अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 20 है और इस लेक्चर में जो है हमारे पास जो मेन टॉपिक होगा वो होगा सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कि हमारे पास सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। तो इसको जो है सबसे पहले हम मतलब मुख्तलिफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो है इसको समझेंगे, इस तरह हमारे लिए जो है आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आ जाते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसको कहते हैं कि जब कभी भी हम कोई भी वेरिएबल ले लें, फॉर एग्जांपल एक्स मैंने ले लिया, हम इस वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ मतलब ए बी सी ये जो जनरली होती है इसको हम कांस्टेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, और जो एक्स वाई जेड है इसके हम वेरिएबल के तौर पर यूज़ करते हैं, और इसको हम प्लस या नेगेटिव साइंस की जगह मदद से जो है हम इकट्ठे कर ले। ठीक है ना, तो इस ही पूरे को हम नाम देते हैं क्या, पोलिनोमियल। ठीक है, तो एक्स हमारे पास इधर क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल वो होती है जो हमारे पास मतलब चेंजेबल होती है, और कांस्टेंट हमारे पास वो टर्म होती है जो हमारे पास यानी फिक्स होती है, जो चेंज नहीं होते। ठीक है ना, तो इस पूरे को हमने नाम दे दिया पोलिनोमियल। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, और पोलिनोमियल का दूसरा नाम हमारे पास होते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है ना, इसको हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास किसको कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं जब भी कोई भी पोलिनोमियल हम इक्वल टू ज़ीरो करवा लें, मतलब x प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो हमने कर लिया, या x प्लस ए इक्वल टू बी किसी भी कांस्टेंट का हमने इक्वल कर लिया, तो इसी ही को हम कहेंगे क्या, इक्वेशन। मतलब इक्विलिटी आ गई है ना, तो इसको हम फिर नाम देते हैं क्या, इक्वेशन। अब हमारे पास आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन हमारे पास किसको कहते हैं, तो लीनियर इक्वेशन कहते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ मतलब दो तीन टाइप की किस्म की इक्वेशन होते हैं। मतलब ये जिस तरह हमने लिख लिया एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, ये मैंने लिख लिया एक्स एक्स स्क्र प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की पावर थ्री प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशन हमारे पास होते हैं। तो वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन हो, में मतलब अगर आप इस इक्वेशन में देख ले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है, तो इसी ही को हम नाम देंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और ये जो दो इक्वेशन है इसके इधर हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको वैसे जनरली कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन रहा वो हमारे पास ये रहा। तो अब हमारे पास समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने दो लीनियर इक्वेशन ले लिया, फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन वन नाम दे दिया फॉर एग्जांपल। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब इधर देख ली वेरिएबल की पावर वन, इधर की वेरिएबल की पावर वन, तो इसको हमने नाम दे दिया लीनियर इक्वेशन। इसी तरह हमने एक दूसरा सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एन, इसको मैंने इक्वेशन टू नाम दे दिया। ठीक है, तो जब कभी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाए, तो इन दोनों को इकट्ठे जो नाम हम देते हैं, मतलब इन दोनों के जो नाम हमारे पास होते हैं, इसको हम कहते हैं समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कि दो लीनियर इक्वेशन को जब हम कंबाइन कर लेते हैं ना, तो इसी ही को हम फिर हम कहते हैं समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और सोल्यूशन ऑफ समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, तो सोल्यूशन ऑफ समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इसको कहते हैं कि जब कभी भी ऐसी ही जो समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इनके हम जो रूट फाइंड करते हैं, या इसका जो हमारे पास आंसर आते हैं, मतलब जो सोल्यूशन हमारे पास आते हैं, तो इसी ही को हम फिर कहते हैं, वो चूंकि समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं ना, तो इस वजह से हम फिर उसको कहते हैं सोल्यूशन ऑफ समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जो इसके जो आंसर हमारे पास होते हैं उसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सोल्यूशन समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के हमारे पास दो मेथड है। एक हमारे पास आ जाते हैं इनवर्स मेथड, मतलब इसकी जो सोल्यूशन हम निकालते हैं दो तरीकों से। एक हमारे पास आ जाते हैं इनवर्स मेथड, और दूसरा जो है वो हमारे पास आ जाते हैं क्रेमर रूल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनवर्स मेथड के। हमारे पास इनवर्स मेथड हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया, ये इसको मिटा लेता हूँ, पहले इसी को कवर कर लेते हैं। ठीक है,
ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गए, एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये है और एक लीनियर इक्वेशन ये है। अब सबसे पहले हम मतलब इसको जो है हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो आप अगर देख ले तो इधर हमारे पास क्या होता है, ये इधर जो x के साथ हमारे पास जो होते हैं ना, x के साथ फॉर एग्जांपल ये हो गया, या इसके साथ ये हो गया, या y के साथ हमारे पास ये हो गया, इसको हम जनरली कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो हम जब भी इस ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसका तरीका ये है, मतलब जिस तरह हमारे पास गद्दे होते हैं ना, ठीक है, तो उसको हम एक ही जगह पर रख लेते हैं। जिस तरह ह्यूमन बीइंग है तो उसको हम अलग जगह पर रख लेते हैं। इसी तरह हमारे पास जो शेर होते हैं वो हमारे पास जंगल में होते हैं ना, तो इसी तरह इस इक्वेशन में हम हर चीज़ को अलग अलग रखेंगे। मतलब यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा उसको हम अलग रखेंगे, जो ये वेरिएबल होगा इसको हम अलग रखेंगे, और जो ये कांस्टेंट होगा उसको हम अलग रखेंगे। तो हम अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले तो इधर इस यहाँ पर ये कि वेरिएबल के साथ जो होती है इसको कहते हैं कोफिशिएंट। तो इसमें हमारे पास ए बी सी डी हमारे पास आ जाएगा, और वेरिएबल जो हमारे पास है इसमें हमारे पास क्या है, एक्स है और वाई, ये अपनी जगह पे आ गया, और इक्वल टू ये वाला गया, और ये कांस्टेंट हमारे पास अपनी जगह पे हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमने जनरल इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, और इसका लिखने का तरीका हमारे पास ये है। इसको फिर हम नाम देते हैं ए, ये हमारे पास चूंकि अननोन है तो इसको हम बड़ा एक्स नाम देते हैं, और ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको हम बी नाम देते हैं, ठीक है। तो अब जब इसके सोल्यूशन हम निकालते हैं किस मेथड से, अगर आप इसको देख ले तो ये इस तरह है, ए एक्स इक्वल टू बी है या नहीं है। तो ये एक्स इसके साथ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, बी डिवाइड बाई ए। तो अब इस ए को की पावर जो है हमारे पास +1 है, अगर ये ऊपर हम ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, मतलब ए की पावर नेगेटिव इक्वल टू बी। तो ये जो मेथड है, मतलब x इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, इस मेथड से जब हम समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के जो सोल्यूशन निकालते हैं, इसी ही को हम कहते हैं इनवर्स मेथड, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है हम अब क्रेमर रूल पढ़ेंगे। तो अब दूसरा हमारे पास आ जाते हैं क्रेमर रूल मेथड। तो क्रेमर रूल मेथड हमारे पास कौन सा होते हैं, इसमें भी हम हमारे पास मतलब दो मतलब समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा। समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जनरल हम इस तरह लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम, ये मैंने आपको कह दिया था ये लीनियर इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल इसको 1 नाम दे दिया, और ये दूसरा है बी सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एन, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब इसको मैं अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लूँ तो ये आएगा ए बी सी डी, ये कोफिशिएंट अपने अलग आ गया, ठीक है। इधर एक्स वाई जो वेरिएबल ये अपनी जगह पे आ गया, और इधर जो कांस्टेंट है वो अपनी जगह पे हमारे पास आ गया। तो एक इस तरह मेथड, फॉर एग्जांपल हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो उसके लिए क्रेमर रूल मेथड हमारे पास क्या है, जब भी हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसको हमने नाम दिया था एक्स, और इसको नाम हमने दिया था बी। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास इससे आएगा, मतलब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम लेंगे डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट तो हमारे पास ये है। और इसी तरह अगर हम वाई का वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, तो इससे हमारे पास ए वाई का वैल्यू आएगा। और इसी ही मेथड को हम नाम देंगे क्रेमर रूल मेथड। तो ए का डिटर्मिनेंट तो हम इधर से डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे, लेकिन ये ए एक्स और ए वाई कहाँ से आएगा, अब हम इसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास ये ए एक्स ये इस तरह आएगा ना, कि ये जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ए एक्स के लिए मैट्रिक्स लिखता हूँ, ए एक्स के लिए, तो इसके लिए इस तरह है कि ये जो कांस्टेंट है हमारे पास इक्वल से राइट साइड की तरफ, इसको हम पहले वाले कॉलम के साथ चेंज कर लेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा ये ए एक्स बन जाएगा। मतलब किस तरह, ये ए सी की जगह पर क्या बन जाएगा, एम एन, और बी और डी अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए एक्स रहा, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम इसी ही मैट्रिक्स से फाइंड कर लेंगे।
और ए वाई किस तरह हमारे पास आएगा कि ये जो हमारे पास दूसरा कॉलम है, पहले को वैसे ही लिख लेंगे जिस तरह हमारे पास है, ये देख ले, ए सी को हमने वैसे ही लिख लिया, और ये जो दूसरा कॉलम है इसको हम कांस्टेंट के साथ चेंज कर लेंगे, मतलब एम और एन लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा ए वाई, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हम इसी ही मैट्रिक्स से हम फाइंड कर लेंगे। तो ये जो मेथड है हमारे पास जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इस ही को हम नाम देंगे क्रेमर रूल मेथड। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, मतलब क्रेमर रूल मेथड हमारे पास किसको कहते हैं और इन्वर्स मेथड क्या होते हैं, ठीक है, और सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इसी इंशाल्लाह हम 1.6 करवाएंगे, और उसमें जो क्वेश्चन होगा वो हम इन्वर्स मेथड पे और क्रेमर रूल मेथड पे इंशाल्लाह करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।